लास्ट वीडियो में हमने एग्रोबैक्टीरियम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम के अंदर मिलने वाला जो प्लाज्मिड है, जिसको मैंने बताया था कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं, वो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें किस प्रकार के सीक्वेंसेस होते हैं जो ट्यूमर इंड्यूसिंग फैक्टर के रूप में काम करते हैं और जिनको हम जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, टीआई प्लाज्मिड का सामने इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये टीआई प्लाज्मिड है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना टीआई प्लाज्मिड है। आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। डीएनए बैक्टीरियल न्यूक्लियर डीएनए मेजर जो उसका जेनेटिक जीनोम है, उसके अलावा एडिशनल क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ प्रदान करने वाली जो सर्कुलर डीएनए है, जो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट होते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन पर उनका रेप्लिकेशन डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट्स। तो प्लाज्मिड जो है, इस प्लाज्मिड का काम है कि ये होस्ट प्लांट में जाता है। यहाँ से इसका जो टी डीएनए रीजन आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे टॉप में सर्कल के बिल्कुल टॉप में सेंटर में देखिए लिखा हुआ है टी डीएनए रीजन। तो इस टी डीएनए को ये अपने होस्ट प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और ट्रांसफ़र करने के बाद में ये होस्ट डीएनए होस्ट सेल के न्यूक्लियस में पहुंचकर, ये एक नेचुरल मिरेकुलस फिनोमिना है कि डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से निकल करके हॉरिजॉन्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है और उसके न्यूक्लियस के अंदर पहुंच करके उसके डीएनए के साथ में इंटीग्रेट हो रहा है। तो ऐसी कैपेसिटीज़ वायरस में तो बहुत कॉमन होती हैं, बैक्टीरिया के अंदर मिलना बहुत ही रेयर फीचर है। यहाँ पर टी डीएनए रीजन को ये टीआई प्लाज्मिड अपने डिफरेंट प्रोटीन्स की सहायता से, साइड में आप देखिए लिखा हुआ है, आप लेफ्ट साइड में देखें विर रीजन, VIR रीजन। विर रीजन जो है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। देखिए आप लिखा हुआ है विर H, विर F, विर E, D, विर C, विर G, विर B, विर A। ये सारी की सारी जो विर प्रोटीन्स हैं, वो इस टी डीएनए को यहाँ से एक्साइज करती हैं, इस जगह से एक्साइज करती हैं और टी डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि टीआई प्लाज्मिड क्या है, टी डीएनए क्या है, टीआई प्लाज्मिड के अंदर विर रीजन जो है उसका क्या काम है। अब टी डीएनए के अंदर आप देखें, लिखा हुआ है ऊपर एक बॉक्स बनाया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सिन सिंथेसिस, और साइड में लिखा हुआ है उसके साइटोकाइनिन सिंथेसिस, उसके साइड में लिखा हुआ है ओपाइन सिंथेसिस। तो टी डीएनए के अंदर जो होस्ट के अंदर एंटर करता है, उसके अंदर ये ऑक्सिन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन सिंथेसिस और ओपाइन सिंथेसिस के इस रीजन में जीन्स होते हैं। तो टी डीएनए इन जीन्स को लेकर के होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का ओवर प्रोडक्शन करता है। ओवर प्रोडक्शन से क्या होता है कि सेल्स के अंदर होस्ट सेल जो हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं और जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर ट्यूमरस ग्रोथ हो जाती है, गॉल्स बन जाते हैं। उन गॉल्स के अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के अलावा तीसरी चीज़ और बनती है, ये आगे लिखा हुआ है ओपाइन। तो ओपाइन से भी बनते हैं। ओपाइन कुछ भी नहीं है, ओपाइन मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स हैं जो इस बैक्टीरिया को, एग्रोबैक्टीरियम जो कि सॉइल में ही मौजूद है, होस्ट के अंदर एंटर जिसने नहीं किया है, उसको यहाँ से नाइट्रोजिनस जो ओपाइंस है उसकी आपूर्ति होती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो इस वजह से होता है कि ट्यूमरस ग्रोथ से बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और ओपाइंस मिल सके। तो ये टी डीएनए जो है वो दो लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर से घिरा हुआ रहता है। अब इसमें लिखा हुआ लेफ़्ट बॉर्डर रिपीट और राइट बॉर्डर रिपीट। रिपीट का मतलब है कि दोनों का सीक्वेंस एक जैसा होता है। ये करीब 25 बेस पेयर लंबा होता है और टोटल डीएनए का टीआई प्लाज्मिड का जो साइज है वो लगभग 200 किलो बेस पेयर का होता है। नीचे आप देखिए विर रीजन के साइड में नीचे की तरफ लिखा हुआ है ओराई, या ओराई का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और साइड में इधर राइट बॉर्डर के इधर देखिए आप लिखा हुआ है कॉन्जुगल प्लाज्मिड ट्रांसफ़र बिटवीन बैक्टीरिया। ये TRA जो रीजन है या जीन है, इसका काम होता है जब दो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन हो तो वो कॉन्जुगेशन को प्रमोट करने का काम करता है। थैंक यू।